भोजपुरी सिनेमा कहने के लिए तो बहुत बड़ी चीज है। 2016 और 17 के रिकॉर्ड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे वो ये कह रहे थे कि भोजपुरी सिनेमा 200 करोड़ का टर्नओवर बना रही है। पर कैसे? मनोज तिवारी के दावे के अनुसार उनकी जो फिल्में थी वो कहीं ना कहीं 200x मतलब 1.5 करोड़ की लगाई हुई फिल्म 300 करोड़ तक का प्रॉफिट कमाया करती थी। प्रियंका चोपड़ा को उनकी फिल्म का प्रमोशन नहीं करने दिया गया और मीडिया द्वारा पटना के हाउस से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया गया। आज के टाइम में हर एक अच्छे क्रिएटर का या फिर अच्छे सिंगर का अपना खुद का चैनल है। यही एक रीजन है कि किस तरह से भोजपुरी सिनेमा जो है वो थिएटर से हटकर सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्क्रीन सिनेमा और वहां के अलावा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर मिलियन ऑफ व्यू बटोरने के लिए रहेगा। भोजपुरी की 10 टॉप यूट्यूब चैनल है जहां पर भोजपुरी सिनेमा दिखाया जाता है। वेव एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट 10 रंगीला, वेव म्यूजिक और हमारा भोजपुरी। ये कुछ ऐसे चैनल है जहां पर निरहुआ, रितेश पांडे, पवन सिंह और बहुत सारे एक्टर्स की, खेसारी लाल जैसे बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। पर ऐसा क्यों होता है कि जो भोजपुरी सिनेमा है वो अब सिनेमा घरों से हटकर, खास करके कोविड के बाद, सिर्फ और सिर्फ रह गया है आपके यूट्यूब चैनल पे और आपके फोन पे। भोजपुरी एक वो सिनेमा है जो इंडिया के अंदर लगभग एक साल के अंदर फिल्में बनती हैं 60 से 70। लेकिन अगर आपको से पूछी जाए कि आपको कितनी फिल्में याद है तो आप कहेंगे मोस्टली 4 या 5, और वो 4 या 5 वो मूवीज होंगी जो आपको याद है उनके नाम के द्वारा या फिर उनके क्रिएटर के द्वारा। खेसारी लाल यादव की कुछ फिल्मों के नाम याद होंगे जैसे कि राजा राम। सूर्यवंशम और राजा राम ने जिस तरह से और संघर्ष 2 ने मुंह खाई है सिनेमा हॉल्स में, अब प्रोड्यूसर्स जो है वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं भोजपुरी सिनेमास को बनाने के लिए। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि जो भोजपुरी सिनेमास हैं वो अब सिनेमा हॉल्स में या फिर बिहार में नंबर ऑफ सिनेमास कम है। टोटल नंबर ऑफ सिनेमा हॉल्स जो कि बिहार में है वो है 269, और कोविड के टाइम इनमें से लगभग 200 सिनेमा हॉल्स बंद हुए थे, बट बहुत सारे सिनेमा हॉल्स वापस से खुले नहीं। 2017 की रिपोर्ट अगर दिखाई जाए या आपको कहा जाए तो 2017 में भोजपुरी सिनेमा वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमा था इंडिया का, और मनोज तिवारी ने ये भी कहा था कि हम लोग जो फिल्में बनाते हैं उसका 3x हम लोग कमाते हैं और उससे ज्यादा कमाते हैं। 1.5 करोड़ के बजट में बनी हुई एक भोजपुरी सिनेमा की मूवी 200 या 200 से ज्यादा तक का पैसा कमा रही थी, ऐसा दावा किया था। सुनते हैं कि ससुरा बड़ा पैसे वाला से मनोज तिवारी बहुत पैसे वाला बन गया। जो फिल्म मात्र 35, 40 या 45 लाख रुपए में बन गई, उसने 7-8 करोड़ रुपए का कारोबार किया। कैसे ये संभव हुआ और कौन सा जादू आपने कर दिया था उसमें? बहुत लोग पैसे वाले बने। जरूर हम भी पैसे वाले बने, हमारे प्रोड्यूसर्स भी बने, हमारे उसमें जितने एक्टर लोग थे, गीतकार लोग थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, सब बन गए जी। वीडियो में हम समझते हैं कि किस तरह से भोजपुरी सिनेमा जो है वो अब सिंगल स्क्रीन भोजपुरी सिनेमा से हटकर सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल तक रह गया है। तो देखिए, अगर हम काउंटिंग करें और भोजपुरी में बिहार में सिनेमा हॉल्स की जहां पर भोजपुरी फिल्में लगाई जाती हैं वो नंबर है 269, बट कोविड के दौरान ये नंबर घटकर 200 सिनेमा हॉल्स बंद हो गए ड्यू टू कोविड गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस। कुछ सिनेमा हॉल तब भी चलते रहे जो परमानेंट नहीं बंद हुए, लेकिन कोविड के बाद मात्र 45 सिनेमा घर ही खुले, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास प्लेटफॉर्म की कमी नहीं थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में छाया हुआ था, और ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से जो लोगों का अट्रैक्शन था वो भोजपुरी मूवीज की जगह यूट्यूब पे ऐड देखने से बढ़िया लोगों ने सोचा क्यों ना हम सब्सक्रिप्शन लेके कुछ पैसे खर्च करके आपके ओटीटी सिनेमा हॉल्स पे या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपनी पिक्चरें देखें। उस समय पे हॉटस्टार जैसे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स में कुछ बड़ी बड़ी फिल्में लाई, जिसके कारण से लोगों का ध्यान पूरी तरह से भोजपुरी से हटकर अपना हिंदी सिनेमा या फिर साउथ की डबिंग की तरफ चला गया था। बट ऐसा नहीं था हमेशा भोजपुरी सिनेमा से। तो निशांत जैन जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं भोजपुरी सिनेमास के अंदर का जो टोटल बजट है वो कहीं ना कहीं 200 करोड़ तक पहुंच चुका है। 200 करोड़ की फिल्में बननी शुरू हो गई हैं। साथ के साथ जितने भी फिल्म स्टार्स हैं उन्होंने अपनी फीस जो है वो एक्टर्स ने, मेल एक्टर्स ने बढ़ाकर कहीं ना कहीं 35% से 50% की इंक्रीमेंट ली है, और फीमेल एक्ट्रेस भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी 20% की हाइक लेकर अपने ऊपर पहुंच चुकी है, अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी हैं। एक साल में अगर टोटली अनुमान लगाया जाए तो 60 से 70 भोजपुरी फिल्में बनती हैं, बट लो बजट फिल्में होती हैं
जिनको कोई प्रमोशंस नहीं होता, भोजपुरी प्रोड्यूसर्स नहीं पैसा खर्च करते हैं, नहीं रिस्क लेते हैं, वो सिर्फ एक चैनल से कंट्रीब्यूशन करके उसके सैटेलाइट राइट बेच देते हैं। और 15 के बीच का बात करी जाए तो 2014 से 2015 में जब निरहुआ आए तो निरहुआ की एक जैसी फिल्में बनने के कारण से जो हाईएस्ट प्रोडक्टिव फिल्म थी, जिसका सबसे ज्यादा हाई बजट था, वो थी आपकी निरहुआ की 6 फिल्में, जिसके अंदर आशिक आवारा जैसी बहुत सारी फिल्में थी। भोजपुरी सिनेमास के अंदर सब प्रोड्यूसर्स ने अपने पैसे लगाना बहुत ही जायज समझा और एक बहुत बड़ी बॉलीवुड प्रोड्यूसर है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो कि प्रोड्यूसर बनी थी और उन्होंने अपनी पहली फिल्म ही जो प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था वो भोजपुरी सिनेमा से लिया था। उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की कंपनी पेबल पर्पल प्रोडक्शन हाउस था, जिसके अंदर उनकी जो को पार्टनर है वो उनकी माँ है अल चोपड़ा। उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी बम बम बोल रहा है काशी, जिसके अंदर सुपरस्टार दिनेश लाल यादव के साथ अमरपाली को लिया गया था। लेकिन भोजपुरी सिनेमास की एक खासियत रही है कि वो अपने एक्टर्स को जो फिल्में हैं उसका प्रमोशंस करने नहीं देते हैं। भोजपुरी सिनेमास के 0% के बराबर प्रमोशंस होते हैं, उससे ज्यादा प्रमोशन आजकल भोजपुरी गानों की होती है और उसके बाद भी लोग इसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप माने तो प्रियंका चोपड़ा जब बम बम बोल रहा है काशी के प्रमोशंस के लिए एक मीडिया हाउस में गई थी पटना में, वहां पर उनके साथ बदतमीजी कर दी गई। बदतमीजी ये कर दी गई कि मीडिया हाउस के लोगों ने प्रियंका गो बैक का नारा लगाया, वो इसलिए क्योंकि उनके बाउंसर से किसी की झड़प हो गई थी। इसके बाद दौर आया 2017-2018 का। 2017 और 18 में इसी तरह से भोजपुरी फिल्में बनती रही, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे एक्टर्स ने अपने इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल बनाकर अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया था। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस है जिनके जो यूट्यूब चैनल पे दिखाता तो भोजपुरी कंटेंट है, लेकिन उनके ऑफिस कहीं भी यूपी बिहार में नहीं है, वो ऑफिसेज हैं मुंबई महाराष्ट्र में। बात कर रहा हूँ एक बहुत बड़े चैनल का जो कि है निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि खुद दिनेश लाल यादव का चैनल है। लेकिन वो जो चैनल है उसका प्रोडक्शन हाउस आप नीचे एड्रेस में देख सकते हैं, वो है मुंबई महाराष्ट्र में। 2018, 19, 20 के बाद जैसे ही थिएटर्स बंद हुए, भोजपुरी सिनेमा ने भी स्टार्टिंग की अपने ओटीटी चैनल्स को बढ़ावा देने की और कोशिश की कि वो भी अपना ओटीटी चैनल बनाए। लेकिन लोगों के पास इंटरनेट के जमाने में इतना रिसोर्सेज है और इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि भोजपुरी सिनेमा को लोगों ने पसंद करना बिल्कुल बेकार समझा। 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भोजपुरी को रिप्रेजेंट किया, हर बड़े स्टार के साथ काम करने की कोशिश की। और कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म अकेला सिंगल कंटेंट दिखाकर भोजपुरी को नहीं बाय करना चाहता था, क्योंकि जो ओटीटी राइट्स हैं वो खरीदने के लिए आपको किसी भी प्रोड्यूसर से उसको जितनी कॉस्ट लगी है उतना देना पड़ता है, उसके बाद से आप उसके राइट्स ले सकते हैं। चौपाल और दंगल ये एक चैनल भी है, जिसके अलावा अलग से उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म भी हैं। एमएक्स प्लेयर पर भी कुछ भोजपुरी फिल्में डाली गई हैं। भोजपुरी एक वो टाइप का सिनेमा है जिसका कैरेक्टर हर फिल्म में होता है, लेकिन खास करके आज के समय में भोजपुरी सिर्फ और सिर्फ सिनेमाज से हटकर कहीं ना कहीं रीजनल सिनेमाज बन गया है और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस का एक जरिया बन गया है। तो कैसे होती है भोजपुरी चैनल्स की कमाई, आइए नजर डालते हैं एक ऐसे ग्राफ पर जो कि एक बहुत ही एक्टिव चैनल है 2016 से लेकर आज के समय तक। स्क्रीन पे आपको एक डाटा दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि पूरे साल में उन्होंने कितनी कमाई करी है और वो एक महीने में कितना बार इसी वीडियोस के ऐड चला कर या फिर इन वीडियोस के ऊपर ऐड चला कर कितना पैसा कमाते हैं। अगर देखा जाए तो $200 से लेकर $300 के बीच में एक महीने में कमा लेते हैं एक भोजपुरी मूवीज को अपने चैनल पर दिखाकर। इस तरह से भोजपुरी मूवीज जो है वो बिकती हैं और चलती रहती हैं। टॉप 10 भोजपुरी यूट्यूब चैनल के जो लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। आरसीएम म्यूजिक, भोजपुरी एंटरटेनमेंट, भोजपुरी न्यू भोजपुरी और वीनस रीजनल, ये इस टाइम पर टॉप ट्रेंडिंग स्टार है। भोजपुरी स्टार्स ने बहुत कोशिश की कि अगर हम चाहें तो कुछ स्टार्स के बदौलत जो भोजपुरी सिनेमा है उसको वापस सिनेमा घरों तक लाएं, लेकिन सिनेमा की स्क्रीन की कमी होने के लिए और वहीं पर साथ के साथ साउथ का मासिक क्लास एक्शन देखने की वजह से ज्यादातर लोग वहां पर जाने लगे। इम्पा, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोडक्शन एसोसिएशन, जो कि एक एसोसिएशन है जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं। जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी परेशानियों को रख सकते हैं कि हमें लोकेशन नहीं मिल रही है या फिर बहुत सारी दिक्कतों का रेजोल्यूशन होता है, जिसके जो चेयरमैन है इस टाइम पे, प्रेसिडेंट है, वो भी बिहार से के प्रोड्यूसर्स में से ही एक है अभय सिन्हा जी।
उनके द्वारा बताया गया कि बहुत सारी चीजों के अंदर बदलाव हो रहा है। 2 साल पहले ये 2022 में प्रोड्यूसर्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने थे और ये अभी तक सर्व कर रहे हैं। ये बिहार से होने के कारण इन्होंने बहुत सारी चीजें बहुत सारी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टार्स ही खुद से नहीं चाह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करना, वो प्रोड्यूसर बनना तो चाह रहे हैं बट वो अपने चैनल के माध्यम से ही वीडियोस जाना चाह रहे हैं। आज के समय में हर भोजपुरी स्टार के पास अपना एक खुद का चैनल है और उस पर अच्छे खासे मिलियंस में सब्सक्राइबर भी हैं। चैनल आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे कुछ चैनल्स के नाम, इनमें से बड़े बड़े नाम हैं निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ऑफिशियल ऑफिस महाराष्ट्र में है और उनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद अभी ही हाल ही में स्टार्ट किया है यश कुमार फिल्म प्रोडक्शन हाउस करके। छोटे छोटे सिंगर्स जो कि सिर्फ गाने गाया करते थे वो अपनी वीडियोस प्रोड्यूसर्स को मना करके कॉपीराइट नहीं बेच रहे हैं और अपनी वीडियो अपने ही चैनल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर चैनल पर ही पब्लिश कर रहे हैं। उनमें से कुछ नाम है नीलकमल सिंह, अंकुश राजा, प्रमोद प्रेमी। ये चीजें जो हैं वो प्रोड्यूसर्स को उनका हाथ खींचने में मजबूर कर रही हैं और सबसे बड़ी परेशानी की जड़ बनती जा रही है भोजपुरी सिनेमा पे। देखते रहिए वीडियो, इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में और लाएंगे कुछ अननोन फैक्ट्स आपके सामने।